कहानी शुरू होती है और हम एक बच्चे लियांग और उसके फादर को देखते हैं जो कि एक महल के बाहर बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। फिर लियांग हम व्यूवर्स को बताता है कि इसके पिता एक स्पिरिट हंटर हैं जो कि बुरी आत्माओं से इंसानियत की रक्षा करते हैं। फिर लियांग अपने फादर से पूछता है कि डैड वो कब आएगी, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि जल्दी ही, और बताते हैं कि एक चुड़ैल उस आदमी की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती जिसे उसने सम्मोहित किया हो। तभी लियांग को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो छुपकर देखता है कि ये कैसी आवाजें हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है। लियांग के फादर उसे पीछे खींचते हुए बोलते हैं कि ये चुड़ैल है, इसकी आंखों में मत देखना, ये तुम्हें सम्मोहित कर लेगी। वो चुड़ैल उस महल में जाने लगती है जहाँ पर उसने एक व्यापारी को अपने वश में किया हुआ था। तभी लियांग के पिता उस चुड़ैल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चूक जाते हैं। वो चुड़ैल जंप लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लियांग के पिता उसके पैर को पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और लियांग के पिता अपने आप को संभालते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालने लगते हैं जो कि लकड़ी में फंस गई थी। वो लियांग को कहते हैं कि जल्दी से इस मूत्र को उस लड़की पर डालो, इससे पहले कि वो अपना रूप बदले। अब जैसे ही लियांग उस मूत्र को लेकर आगे बढ़ता है, वो उस चुड़ैल की आंखों में देख लेता है। वो चुड़ैल लियांग को कहती है कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो। लियांग के फादर उसे कहते हैं कि जल्दी करो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि अब तक वो उस चुड़ैल के वश में हो चुका था। तभी लियांग के फादर उस तलवार को छोड़कर लियांग की तरफ दौड़ते हैं और उस मूत्र को लेकर उसे चुड़ैल पर फेंक देते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल तड़पने लगती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है। फिर वो चुड़ैल जंप लगाकर वहाँ से भाग जाती है। लियांग के फादर उसे कहते हैं कि जल्दी चलो, अभी शिकार पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद वो दोनों उस चुड़ैल के पीछे भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो चुड़ैल बहुत तेजी से भाग रही होती है, लेकिन तभी लियांग के फादर उस चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देते हैं। वो देखते हैं कि चुड़ैल अभी भी जिंदा है और वो सामने उन पहाड़ों में गई है। लियांग के फादर उसे बोलते हैं कि पीछे की तरफ से जाओ, और फिर जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर जब वो जाकर वहाँ पर चेक करता है तो वहाँ से एक लोमड़ी का बच्चा भागते हुए बाहर आता है। लियांग उसके ऊपर कूदकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो लोमड़ी का बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है जो कि उस चुड़ैल की बेटी थी। फिर वो लियांग से पूछने लगती है कि तुम हमारा शिकार क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर लियांग कहता है कि तुम्हारी माँ ने उस व्यापारी को सम्मोहित किया है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ था। साथ ही वो ये भी बताती है कि अगर एक बार किसी इंसान का दिल हम पर आ गया तो हम उन्हें कहीं से भी सुन सकते हैं, जिसके बाद हर रात हमको उनके साथ गचागच करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। लियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो काले जादू से लोगों को बहलाकर उसका शिकार करती है। वो चुड़ैल कहती है कि एक आदमी हमसे उसी तरह प्यार कर सकता है जैसे वो किसी नॉर्मल औरत से करता है। लियांग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और तुमको ही देख लो, तुम भी तो मेरे संतरों को उसी नजर से देख रहे थे। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी बेटी येन से कहती है कि तुम इस इंसान से बात मत करो, ये खतरनाक होते हैं। तभी वहाँ पर लियांग के फादर पीछे से उस पर हमला कर देते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। अब ये देखकर येन बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस पत्थरों के बीच जाकर छुप जाती है। फिर लियांग के फादर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस चुड़ैल के बच्चे यहाँ पर नजर आए, जिस पर लियांग कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आया। फिर लियांग के फादर उस चुड़ैल की गर्दन को उठाकर कहते हैं कि चलो इसके ऊपर जो इनाम रखा है वो जाकर हम ले लेते हैं। वहीं येन भी होती है जो छुपकर ये सब देख रही होती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। लियांग के फादर को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं और लियांग ने अपने फादर को अपनी माँ के पास ही दफनाया है। यहाँ पर लियांग हमें बताता है कि लियांग के फादर की मौत बिल्कुल सही समय पर हुई है, जैसे कि गांव में पहली ट्रेन आने से पहले। वो कहते हैं कि दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही है और उसके फादर शायद इसे समझ नहीं पाते। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि जो भी उसकी माँ के साथ हुआ उसके लिए येन ने मुझे कभी दोष नहीं दिया। इसके बाद वो येन के पास जाता है और ये वही चुड़ैल की बच्ची है जिसे लियांग ने बचा लिया था। वो येन के लिए खाना लेकर आता है और उससे पूछता है कि शिकार कैसा रहा। येन बताती है कि पिछले साल से भी बुरा, और वो ये भी बताती है कि अब मेरे लिए मेरे असली रूप में लौटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो कहती है कि कुछ रातों को तो मैं बिल्कुल ही बदल नहीं पाती। लियांग इससे पूछता है कि इसकी वजह क्या है, जिस पर वो बताती है कि पक्की सड़कें, मशीनों से निकलता हुआ धुआं, पेड़ों की कटाई, इन सभी से मेरा जादू गायब होता जा रहा है और मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। इसके बाद लियांग उसे एक पहाड़ पर लेके जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं अब ये गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। येंग पूछती है कि तुम जाओगे कहाँ। इस पर लियांग कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, बस मैं तुमको बताना चाहता था। फिर वो येन से पूछता है कि तुम क्या करोगी, जिस पर वो बताती है कि मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगी। अब लियांग हांगकांग आ जाता है और उसे विक्टोरिया पीक ट्रेन में नौकरी मिल जाती है। अब देखते ही देखते लियांग को यहाँ पर 5 साल गुजर जाते हैं और इन 5 सालों में वो ट्रेन के पुर्जों को इतने अच्छे से समझ चुका था जैसे कि ये उसके दिल की धड़कन हो।
फिर एक रात जब वो काम करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये लोग हवस से भरे हुए हैं और उससे अपनी हवस मिटाना चाहते हैं। तभी लियांग उसे बचाने उसके पास जाता है और देखता है कि ये लड़की येन होती है। फिर लियांग उन आदमियों को धमकी देता है और येन को वहां से बचाकर अपने साथ ले जाता है। फिर येन उसे बताती है कि अब मैं इस इंसान रूपी शरीर में कैद हो चुकी हूँ और अब मेरे पास सिर्फ ये खूबसूरत शरीर ही बचा है जिसका इस्तेमाल करके मैं मर्दों की प्यास बुझाती हूँ। फिर वो लियांग से पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर लियांग कहता है कि मैं अंग्रेजों के लिए काम करता हूँ और इनकी बनाई हुई ट्रेनों की मरम्मत करता हूँ। यहाँ पर येन लियान को बताती है कि मेरा सपना है कि मैं इस लोहे और तांबे के बने जंगल में शिकार कर सकूं। मेरी इच्छा है कि मैं इस लोहे की बिल्डिंग से कूदते हुए इस टापू के शिखर तक पहुंच जाऊं और उन सभी मर्दों पर दहाड़ूं जो मुझे आज तक अपनी जागीर समझते आए हैं। फिर अगले दिन हम लियांग को देखते हैं जो हमें बताता है कि अब मैं मशीनों में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। शहर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जैसे ही वो बदलती, येन भी उसके साथ उस बदलाव में शामिल हो जाता और समय बीतने के साथ उसने ये महसूस किया कि उसे ट्रेन से ज्यादा ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी होने लगी थी। वो एक मशीनरी रैबिट बनाता है जो उसे एक जादुई एहसास कराता था। फिर एक रात जब वो सो रहा था तो उसे अपने घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी तलवार निकालकर देखने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि वो येन है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर येन कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो उसे एक कमरे में बिठा देता है और उसे कुछ पीने के लिए देता है। फिर येन उसे अपनी टांगे दिखाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका पूरा शरीर लोहे का बन चुका है, सिर्फ उसकी हूत को छोड़कर। येन बताती है कि गवर्नर कई महीनों से उसका क्लाइंट था जो कि उससे बहुत अच्छे से पेश आता था। वो उसे पैसे देता था लेकिन कभी भी उसके साथ गचागच नहीं करता था। फिर एक दिन उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर जब उसको होश आया तो वो एक स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नर उसके पैरों को काट देता है और उसकी जगह मशीन फिट कर देता है। येन बताती है कि उसका सिर्फ मशीनों को देखकर ही खड़ा होता था, इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक स्पेशल मशीन चाहता था। फिर वो बताती है कि एक रात में बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उसे गचागच करने से मना कर दिया। ये देखकर गवर्नर गुस्से में भड़क उठा और मुझे मारने लगा। वो कहती है कि उसने मेरे साथ जो भी किया वो भयानक था, लेकिन मैंने उसके साथ जो किया वो उससे भी ज्यादा भयानक था और मैंने उसे तड़पाकर मार दिया। फिर लियांग उसे संभालते हुए कहता है कि हम दोनों मिलकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, लेकिन इस पर येन कहती है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं अब उन मर्दों का शिकार करना चाहती हूँ जो हमें सिर्फ अपनी जागीर समझते आए हैं। अब लियान उन मशीनों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना चाहता था जो उनके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सके। फिर वो येन के शरीर पर काम करने लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में वो येन के शरीर को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियान ने येन के शरीर को ऐसा बना दिया था जिससे कि वो अपना रूप बदल सकती थी और कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब येन शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और वो वहाँ से शिकार करने के लिए निकल जाती है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अंधेरे में किसी से डरकर भाग रही होती है। हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ ऐसे प्यासे दरिंदे पड़े थे जो उसके साथ अपनी हवस मिटाना चाहते थे। अब इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ कुछ कर पाते, येन वहां पर पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।